हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बारे में जानेंगे। आइए इसको थोड़ा आसानी से जानते हैं और आसानी से इसके सवाल को हल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रि से होता है 3, त्रि से क्या होता है 3, और कोण से होता है कोण, और मिति से होता है माप। त्रिकोणमिति, त्रि से 3, कोण से कोण, मिति से माप। मतलब इस चैप्टर में हम लोग 3 कोणों के माप के बारे में जानेंगे। 3 कोणों के माप। 3 कोण कौन कौन से हैं, तो 3 कोण अभी आगे बताएंगे। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2 त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं P Q R, इसका भी नाम वही दे देते हैं P Q R। क्या करते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं, पहले का नाम भी हमने दे दिया P Q R और दूसरे का नाम भी दे दिया है P Q R। अब इसमें डिफरेंस क्या है उसको बताते हैं। यहाँ पर क्या है कि Q क्या है, इसमें समकोण है, इसमें भी क्या है Q समकोण है, लेकिन इसमें यहाँ पर थीटा को ले रहे हैं और इस वाले में यहाँ पर थीटा को ले रहे हैं। अंतर समझ में आया। ये इसमें भी है समकोण, इसमें भी, लेकिन इसमें यहाँ पर थीटा लिए हैं, दूसरे वाले में यहाँ थीटा का मतलब होता है कोण। अब आगे जानिए, थीटा को वहां पर लिए हैं, तो इसमें हमें 3 त्रिकोणमिति फलनों के बारे में पढ़ना है। लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार कर्ण क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। लंब और कर्ण, तीसरा कौन होता है, आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब किसे कहते हैं, लंब क्या कहते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग पूछ दें कि लंब कौन है, तो यहाँ पर थीटा है P पर, P के सामने कौन सी भुजा है, QR, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। मतलब कौन सी भुजा, QR। वही आप इस पे चले आइए, तो यहाँ पर थीटा कहाँ है, R पर, R के सामने कौन सी पड़ रही है, PQ, PQ, तो इसमें लंब कौन होगा, PQ। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। तो लिख दीजिए, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आगे चलेंगे कर्ण के बारे में। कर्ण क्या होता है, तो कर्ण के बारे में जान लीजिए कि 90 अंश के सामने, 90 अंश को क्या कहा जाता है, समकोण, या तो कह सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। पहले लंब समझ में आया। लंब क्या बताए हैं, थीटा के सामने, यदि हम इसको थीटा माने तो थीटा के सामने कौन पड़ रहा है, QR, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ थीटा कौन है, R, R के सामने कौन है, PQ, तो PQ क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण क्या होता है, तो 90 अंश के सामने, या तो 90 अंश को और क्या कहा जाता है, समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे समकोण के सामने, मतलब 90 अंश के सामने कौन आ रहा है, PR, इसमें भी देखेंगे समकोण के सामने कौन आ रहा है, PR, तो इसमें क्या हो जाएगा, PR, कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देखेंगे तो यह हमारा क्या होगा, कर्ण, और यहाँ थीटा, तो इसके नीचे वाली सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। अब जो बच गया है यह, वही क्या होगा, आधार। कर्ण, लंब, आधार। लेकिन इसमें देखेंगे तो 90 अंश के सामने ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने कौन सी भुजा रही है, तो यह क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे जो बच गया वही आधार। तो आधार में क्या लिख सकते हैं, शेष बची हुई भुजा
आधार कहलाती है। समकोण त्रिभुज की शेष भुजा आधार कहलाती है। समकोण त्रिभुज की शेष भुजा आधार कहलाती है। अब लंब की अंग्रेजी जानेंगे तो लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको पी से दिखा सकते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। इसको किससे दिखाते हैं? तो इसको एस से दिखा सकते हैं। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, इसीलिए इसको दिखा सकते हैं बी से। तो आइए आगे हम 3 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा और तीसरा है टैन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद करते हैं। साइन थीटा, 3 त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से? साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। इनके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अच्छा, लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर यल से होगा लंब, ए से आधार, यल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। यदि हम पूछते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे चलते हैं, इसके विपरीत त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानते हैं। जैसे साइन थीटा का विपरीत होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का विपरीत कोसेक थीटा। कास थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा। कास थीटा का विपरीत सेक थीटा। टैन थीटा का विपरीत कौन होता है? कॉट थीटा। टैन थीटा का विपरीत कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन यही कोसेक थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आइए इसको लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर, यहां से देखकर बताइए, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होगा? तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार और बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब और बटे में हो जाएगा आधार। लंब बटे में हो जाएगा आधार। अब इनका विपरीत देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसी को उलट दीजिए। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, तो उलट दीजिए। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण और बटे में क्या होगा? लंब। कर्ण बटे लंब। अब आ जाइए सेक थीटा पर। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अगला है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार और बटे लंब। तो हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है। अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं इनके बारे में जानकारी। जैसे क्या कहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसी तरह सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा। टैन थीटा की बात करें
तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot थीटा का, तो हो जाएगा 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। दो फार्मूले और याद कर लीजिए, tan थीटा बराबर एक फार्मूला साइन और कॉस के पदों में भी होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा cot थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएं, उसी को उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाता है cos थीटा बटे साइन थीटा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए तो आगे जो है जानते हैं इनको इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कैसे याद करते हैं। देखिए कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसीलिए इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं कैपिटल एच से। आधार को क्या बोला जाता है, आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, इसीलिए इसको किससे दिखाते हैं, बी से। और लंब, लंब को क्या बोलते हैं, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 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 इसलिए इसको दिखाते हैं कैपिटल पी से। अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे किस तरह याद करते हैं उसको देखिएगा, जैसे कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण, आधार, लंब, तो फार्मूला जो हमारा था लाल बटे कक्का, तो एल को क्या बोलते हैं, पी, ए को आधार, आधार का मतलब बेस, और पी, और नीचे एच, एच बी। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। टैन, कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यदि यही सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते तो कैसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या तो एक दूसरा तरीका भी याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा बराबर मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कास थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे बेस, और कॉट थीटा बराबर जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। तो आइए चलते हैं आगे, कुछ सवालों को देखते हैं कि सवाल में क्या है। और एक प्रमेय के बारे में जान लीजिए, प्रमेय कौन सा है, प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण, लंब और आधार के बीच का संबंध दिखाता है। कौन सा संबंध होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा इसका यूज कहाँ है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि इन तीनों में से कोई दो ही दिए जाते हैं, जैसे कर्ण लंब दे दिया तो आधार का मान निकालना है, कभी कभी कर्ण आधार दे दिया लंब का मान निकालना है, और कभी कभी लंब और आधार का मान दे दिया कर्ण का मान निकालना है। तो उसके लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे ही कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 8A का पहला सवाल, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए, कॉस ए तथा टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया है कि प्रश्नावली ABC में, त्रिभुज का नाम क्या दिया है, ABC में कोण B समकोण है, जिसको समकोण बोलेगा तो उसे समकोण की जगह रख देंगे, मतलब कोण B। अब बचा कौन है, ए और सी। ए और सी को आप कहीं भी ले सकते हैं, ए को यहाँ ले लिए तो सी को यहाँ, मन करे तो ए को यहाँ पर ले लीजिएगा, सी को यहाँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि ए बी बराबर 5, ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि बी सी बराबर 12, बी सी बराबर कितना है 12।
और बोला है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान। तो देखिए यहाँ पर जो है 90 अंश है, 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। लंब और आधार का तो पता है लेकिन कर्ण का पता नहीं है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो आप लोग जानते हैं कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो नहीं पता, लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 50, 25। 12 का कितना होता है? 12 बार हम 144। 25 में जब 144 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 169। यह क्या आया है? यह आया है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आएगा? तो कर्ण जब इधर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर लग जाएगी कर्ली, कर्ली लग जाएगी। तो कर्ली में 169 का मान कितना होता है? 13। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या क्या है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन ए और क्या निकालना है? कॉस ए और क्या निकालना है? टेन ए। साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अच्छा, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से याद कीजिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना? देखिए यहाँ पर साइन ए लिखा है तो ए पर खड़े हो जाएंगे। ए के सामने वाली जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसी को मानेंगे कोण। तो इसी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब कितना हो जाएगा? 12 और कर्ण हो जाएगा 13। आधार कौन हो जाएगा? 5। का से बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। का से बराबर आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार का मान कितना है? तो जब लंब ए हो गया, कर्ण ए हो गया तो बचा कौन है? 5। तो 5 हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा 13। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लाल बटे कक्का से याद कीजिए लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? 12। तो 12 हो जाएगा लंब और आधार होगा 5। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा प्रश्न क्या है? एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस C और कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं। क्या दिया है कि कोण B समकोण, एकदम सेम त्रिभुज है, जैसे पहले में था उसी तरह दूसरे में। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। भुजा AB का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि BC बराबर 3, BC बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5, CA बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। आगे बोला तो साइन ए, किसका मान निकालना है? साइन ए और टेन ए और कॉस C और किसका मान निकालना है? कॉट C। साइन ए, कॉस ए, साइन ए, टेन ए, कॉस C और कॉट C का मान निकालना है। चलिए चलते हैं। अच्छा देखिए, इसमें लंब का मान भी पता है, कर्ण का मान भी पता है, आधार का मान भी पता है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस मान रख देना है। साइन थीटा का मान बताइए। लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। tan थीटा का मान क्या होता है? लाल बटा कक्का से याद करके बताइए क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। cot थीटा का मान क्या होता है? क्या बताएं? इसके बराबर क्या होता है? आधार और बटे में क्या होता है? कर्ण। आधार बटे कर्ण। cot थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार और बटे में क्या होता है? लंब। आधार बटे लंब। चलिए बस मान रखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ पर A आया है, A आया यहाँ, C आया यहाँ, C, तो यही जो लोग होते हैं यही थीटा का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन के साथ कौन आया? A, तो A पर खड़े हो जाइए। A के सामने वाली भुजा कौन है? 3, तो 3 क्या कहलाएगी? लंब। और कर्ण कौन होगा? 5।
कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब। यहाँ पर भी ये लिखा है तो ए पर खड़े हो जाइए, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। यह क्या होगा? कर्ण। और ये क्या होगा? आधार। तो यह होता है लंब बटे आधार, मतलब 3 और आधार का मान कितना है? 4। आगे बढ़िए, काश सी पर खड़े हो जाइए, सी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। यह क्या होगा? कर्ण। और नीचे जो बचा है आधार, तो काश सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब 3 है और कर्ण का मतलब 5 है। आ जाइए काट सी बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। सी बोला है तो सी पर खड़े हो जाइए, सी के सामने वाली भुजा लंब, यह होगी आधार और यह होगा कर्ण। तो काट सी बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, मतलब आधार का मान कितना है? 3 और लंब का मान कितना है? 4। अब आइए चलते हैं तीसरे सवाल पर, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर कर्णिम 3, PR बराबर 1 और QR बराबर 2 हो तो sin Q, cos Q, tan R तथा sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बोला है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। कोण P को समकोण बोला तो यहाँ पर रख दीजिए। बचा कौन है? Q और R। इसको कहीं भी रख सकते हैं, मन कहे तो Q को यहाँ कीजिए, R को यहाँ कीजिए। फिर देखिए क्या बोला है? यदि PQ बराबर कर्णिम 3, PQ का मान कितना दिया है? कर्णिम में 3। आगे क्या बोला है? PR बराबर 1, PR बराबर कितना दे दिया है? 1। और लिखा है QR बराबर 2, QR बराबर कितना है? 2। मान हमसे क्या क्या पूछा है? साइन Q, अगला साइन Q, फिर बोला है cos Q, साइन Q, cos Q, फिर tan R, और एक ठो पूछा है sin R। साइन Q, cos Q, tan R, sin R। अच्छा, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से याद करके बताइए क्या होता है? लंब बटे क्या होगा? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? तो कास थीटा बराबर आप लोग बताइए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब और बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन Q पर खड़े हो जाइए, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? 1। 1 क्या हो जाएगा हमारा? लंब। 1 क्या होगा? लंब। अच्छा, कर्ण कौन होगा? तो 90 के सामने वाली भुजा कौन होगी? कर्ण, मतलब 2। यहां पर आ जाइए, कास Q के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बचा कौन? आधार। तो आधार होगा कर्णी में 3 और कर्ण होगा 2। tan R, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? तो R पे खड़े हो जाए, R के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बचा कौन? आधार। तो tan R बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब हो जाएगा कर्णी में 3 बटे में 1। इसका मतलब होता है कर्णी में 3। आगे चलिए साइन R, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। R बोला तो R पर खड़े जाइए, R के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यह हो जाएगा आधार। तो मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा कर्णी में 3 बटे 2। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन कल आएंगे और भी आगे के क्वेश्चन देखेंगे।